नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 ये क्लास 11th मैथ्स का पोर्शन है। क्लास सेट जो कि है सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें हम जो प्रॉब्लम देखेंगे वो सबसेट के बारे में प्रॉब्लम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में प्रॉब्लम देखेंगे और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नमस्कार एवरीवन, ये हम एक सेट की प्रॉब्लम देख रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है, 11th क्लास 1.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट फिलिप करना है, या तो सबसेट इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है और ये नॉट सबसेट का सिंबल, इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। नॉट सबसेट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 3 4 ये 1 2 3 4 5 में अब देखिएगा 2 3 4 जो है क्लियर। 2 3 4 ये सेट है। इसमें क्या है 2 3 4 ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ये क्या होगा, सबसेट होगा इसका। तो इसको लिखेंगे अपन सबसेट का, ये सिंबल बनाएंगे। क्लियर है। और यहाँ अपन को यहाँ ये इसको देखिए, ये बी सी है, ये कॉमा लगा के इसमें, और ये बी सी डी। अब ए तो यहाँ नहीं है और सी है, ये क्या होगा, नॉट सबसेट होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इसमें न इंक्लूडेड नहीं है, इसके फंक्शन नहीं है, तो ये नॉट सबसेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें लिखा है कि जो 11th क्लास में जो स्टूडेंट है, ओके, उनके बारे में लिखा है। एक्स क्या है, 11th क्लास के स्टूडेंट, स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एक्स है वो स्कूल के स्टूडेंट है, तो क्या होगा, ये इसका सबसेट है, क्योंकि सब कोई चीज है। स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, क्लास के स्टूडेंट आते हैं, इस तरीके से ये है। तो स्कूल के स्टूडेंट है वो सबसेट होगा, इस जो क्लास के स्टूडेंट होंगे वो सबसेट होगा इस स्कूल के स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक्स जो क्या है, एक प्लेन, एक समतल प्लेन में, समतल पे एक प्लेन में ट्रायंगुलर है। वो यहाँ पे जो एक्स क्या है, रेक्टेंगुलर का प्लेन में एक रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर किस तरीके का रहता है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल इस तरीके का रहता है। तो ये क्या है, ये आपस में ये सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे से ही कनेक्ट नहीं है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये सबसेट होगा, नॉट सबसेट होगा। ये क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पे सर्किल का प्लेन है, एक प्लेन है, जैसे सपोज ये प्लेन है, इसमें एक सर्किल है, ये सर्किल, क्लियर। और एक्स यहाँ पे क्या है, एक सेम प्लेन में एक दूसरा प्लेन है, उसमें एक 1 यूनिट रेडियस का, ये 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल है। ये किसी भी यूनिट का है, ये है, ये है, ये है, ये है, किसी भी यूनिट का सर्किल। क्लियर। तो अब वो ये क्या है कि सर्किल पर जो प्लेन है वो क्या इसके बराबर है, नहीं है, नॉट सबसेट है। नॉट सबसेट, क्योंकि इसको देखिए, ये अलग है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो क्या लिखा है कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल जो है एक प्लेन पर, सपोज एक हमारे पास एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। पहला प्लेन जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अपना, ये ट्रायंगल इसके। अब वो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर इस टाइप का रेक्टेंगुलर ट्रायंगल को बना सकते हैं, यहाँ से ये बन सकता है, ये ट्रायंगल, मतलब कोई रेक्टेंगुलर से हम, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसी का पार्ट है, मतलब इसका सबसेट है ये सबसेट, तो ये सबसेट है।
क्या है, एक इवन मतलब होता है और सम, जैसे कि 2 4 6 ये इवन है, नेचुरल नंबर है, ये होता है। और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो इंटीजर होंगे, जो इंटीजर हैं वो इवन नेचुरल नंबर के ही पार्ट, क्योंकि इसमें 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, तो ये इसी का सबसेट होगा। तो इसका क्या है, ये सबसेट होगा। क्लियर, इसी का इंटीजर का ही सबसेट इवन नेचुरल नंबर होंगे। ये इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में इंक्लूडेड है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर। नमस्कार एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा गिवन है हमारे पास कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब हमको जो स्टेटमेंट दिया है वो हमको ये फाइंड करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये फाइंड करना है। तो इसके हम डिस्कस कर देते हैं सेट। हम आपको आज 11th क्लास का मैथ्स डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है एक सेट में, और एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 3 5। 1 और 3 जो है इसमें है, और जो इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है। तो ये क्या है, ये इसका सब सेट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट नहीं है ये। और जबकि यहाँ गिवन है कि सबसेट है, इस कारण से ये फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, इसके जो 3 एलिमेंट है वो मैच नहीं कर रहे हैं, डिसमैच है। यहाँ 1 3 मैच कर रहा है, यहाँ 2 की जगह 2 यहाँ गिवन नहीं है, इस कारण से। जैसे एक सेट ए है, ए बी सी, हमारे पास 4th क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेट ए है, वो बता रहा है कि ए जो है ए बी सी का सबसेट है। अच्छा, हम ये चेक करेंगे जो पहले सेट में जो एलिमेंट है ए, वो इन जो सेट में जो एलिमेंट गिवन है उसमें मैच कर रहा है। ए यहाँ गिवन है, तो मतलब ये जो सेट है इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट हो गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। देखेंगे गिवन सेट है ए में ए क्या है, बिलोंग्स से ए बी सी के। क्लियर, ए बी सी। तो मतलब ये जो ए है, कोई भी चीज कोई सेट का बिलोंग जब रहता है जब उसके एलिमेंट का बिलोंग रहता है, ना कि उसके पर्टिकुलर सेट का। क्योंकि जो ए सेट है इसका बिलोंग्स ए बी सी है, तो ये है, ये डज नॉट बिलोंग होगा, बिलोंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। ऐसा हो सकता था, अगर हम देखा जाए ऐसा हो सकता था कि जो ए है बिलोंग्स ए बी सी, ऐसा ये क्या होता है, ये ट्रू रहता है, ये होता है, ये सही रहता है। लेकिन ये क्या है, डज नॉट, ये फॉल्स रहेगा। क्लियर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का बिलोंग रहता है, सेट के कोई एलिमेंट ही बिलोंग रहते, ना कि उसका पर्टिकुलर सेट बिलोंग नहीं रहता है। क्लियर, क्लियर। और हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो गिवन है वो है कि जैसे जो x है, x सच दैट x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, पहले जो लेस देन 6 है, मतलब इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो एक सेट है
जो कि क्या है इवन है, मतलब 2 4 लेस देन 6 है, 6 से 6 होता है, ये है। इस तरीके से हमारे पास ये सेट है। सेकंड चीज़ दे रहा है कि एक सेट है जो इक्वल या सबसेट होगा, इक्वल या सबसेट होगा किसकी, एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर है बीच डिवाइडेड बाय 36 डिवाइड होगा, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो 36 से क्या डिवाइड हो जाएगा, ये 36 है, इससे 1 डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 8 साथ ही और चुप होते 8 नहीं होगा 9 हो जाएगा, 9 और 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, क्लियर। ये सेट 18 और इसके बाद ये 36 ये सेट हो जाएगा। अब हमको ये देखना है जो यहाँ पे जो 2 और 2 और 4 जो एलिमेंट है वो इसमें हैं कि नहीं। इसमें ये 2 है, ये 4 है, मतलब ये क्या है, इसका सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। और दूसरा चीज़ है, इसमें 2 और 4 है तो ये 12 ही इसके 12 है। तो कहने का मतलब है हैंस ये क्या होगा, ये होगा 2 होगा, क्लियर। हमने जो गिवन कंडीशन थी वो क्या कह रहा था, एक्स सच दैट एक्स इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 36। इवन नेचुरल नंबर है ना, वो क्या 6 से छोटा है, तो इवन में क्या आता है 2 4 आता है, क्लियर। इसको सबसेट बना लिया। अब वो दूसरी चीज़ ये देख रहा है कि एज ए सबसेट एंड इक्वल दैट ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, डिवाइडेड बाय 36 से। अब हमें देखें 36 से क्या डिवाइड हो, जैसे 1 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, हाँ 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 9 12 18 36। तो कहने का मतलब यहाँ जो 2 और 4 है वो यहाँ 2 4 ये इक्वल है और इसका ये सबसेट है, क्लियर, ये सबसेट है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। नोट डाउन कीजिएगा, समझना है। यहाँ क्वेश्चन जो 3 दिखा है कि हमारे पास एक सेट दिया है, सेट में क्या क्या दिया है, एक 1 है 2 है और एक सेट बना है 3 4 है, एक ही सेट, ये दोनों ये एक ही सेट है और एक 5 है, क्लियर। उसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है सब कोई इनकरेक्ट है तो उसको प्रूव करना है कि वो क्यों है, उसका रीज़न देना है कि वाई रीज़न, क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेट है 3 और 4, ये क्या है, सबसेट होगा ए का, क्लियर। अब देख ये हमारे पास एक ए है, ये 1 है 2 है 3 है, सो ये जो है क्या है, एलिमेंट है, ये एलिमेंट। अब कोई भी सबसेट कब होता है, जैसे ये सबसेट है, कोई एलिमेंट सबसेट नहीं रहता किसी सेट का, क्लियर। जैसे अगर इसको अगर हम देखें, क्योंकि 3 क्या है, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर, ये चीज पहली चीज। एंड जो 4 है वो भी नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर, नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 भी नॉट बिलोंग्स टू ए और 4 भी नॉट बिलोंग्स टू ए। देन जो सेट अपना बनेगा 3 और 4, जो एलिमेंट रहेगा, ये जो क्या है, इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ये जो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, ए का एलिमेंट है। अब कोई भी सेट जो सेट है उसका एलिमेंट अगर है ये है एलिमेंट, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट बिलोंग्स हो जाता है। ये कंडीशन इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो सकता है, बिलोंग्स ये सही था। लेकिन अगर हम ये कहें ये सेट है, ये हमारा है, इसको अगर सब इसका सेट बना जाए तो ये सबसेट हो सकता था, ये भी कंडीशन सही थी। लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्लियर। क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट का एलिमेंट क्या उसका सबसेट नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है, क्लियर। क्यों है, क्योंकि 3 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 इसका ए का एलिमेंट नहीं है और ना ही 4 एलिमेंट है, क्योंकि दोनों क्या है, एक एलिमेंट है। तो जो 3 और 4 है
ये एलिमेंट ऑफ ए है, ए का एलिमेंट है, इसका आंसर ये इनकरेक्ट है। मतलब 4 है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, एलिमेंट ऑफ ए, ई का एलिमेंट है, इसका आंसर क्या होगा, इसके जो एलिमेंट है ये जो 3 4 है वो क्या होगा, बिलोंग्स टू ए से बिलोंग्स करेगा, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, क्लियर। ये जो है ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है कि 3 जो है डज नॉट ए एंड 4 जो है डज नॉट ए, क्लियर, ये कारण है, ये इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, क्लियर, क्लियर, ये समझ में आया। ये जो 3 4 है ये क्या है, इसका एलिमेंट है, पूरे सेट का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसलिए ये इससे क्या होगा, ए सेट से बिलोंग करेगा, है ना, ए सेट को बिलोंग करेगा, है ना, क्लियर। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई सेट दिया है, कोई सेट दिया है 3 4, ये सेट है और इसका सेट है। अब वो बोल रहे हैं कि ये बिलोंग्स टू ये है, होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। अब हम ये देखेंगे, ये एलिमेंट है, क्लियर, ये एलिमेंट, कोई एलिमेंट का भी कोई सेट है तो वो इसके क्या होगा, बिलोंग्स होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए वो इसका सबसेट क्या होगा, ये बी सी का सबसेट होगा, क्योंकि जो एलिमेंट है उसका जो सेट है वो इसका सबसेट होगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट है, इसका ये सेट है, ये क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा, क्लियर, क्लियर होगा, सबसेट होगा। क्लियर, तो इसका कारण क्या लिखेंगे इसमें कि जो सेट है, इसका सेट है जो ए 3 4 जो सेट है ए, ये जो 3 4 है ये सेट है ए का, क्लियर। अब सेट ए है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो 3 4 है, 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा, किसी सेट का बिलोंग्स टू होगा, ये बिलोंग्स टू होगा। कहने का मतलब जो 3 4 का जो सेट है जो ए से बिलोंग करेगा, और इस ये जो 3 4 है जो किससे, एक सेट से बिलोंग करेगा, तो सेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इस किसी सेट का क्या होगा, किसी एलिमेंट का सबसेट है, इस किसी एलिमेंट का यदि सेट है तो वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या होगा, ये करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, क्लियर, ये करेक्ट होगा। इस तरीके से अपन को डिस्कस करना है। जैसे हमें बस ये ध्यान देखना है, ये एलिमेंट है और इसका एलिमेंट का भी ये सेट लगा है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्लियर। जैसे ये 3 4 क्या है, ए का सबसेट है, 3 4 ये ए का सबसेट है, क्लियर। ये चीज अपन को समझना है, ये रीजन से क्यों है, ये करेक्ट होगा, क्लियर। बहुत चीज देखते हैं, इसमें लिखा है कि जो 1 है, 1 क्या है, सेट ऑफ ए होगा, 1 है सो ये बिलोंग्स टू ए होगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल, ये 1 है, इससे बिलोंग्स टू होगा, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। और क्यों होगा, कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो 1 जो है क्या है, एलिमेंट ऑफ
सेट ए का एलिमेंट है, क्लियर, इसका एलिमेंट है, इसका आंसर ये बिलोंग होगा, क्लियर। अब इसमें एक चीज क्या है कि जो 1 है वो क्या सबसेट ऑफ ए, ये कंडीशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट। अब हम समझते हैं ये क्या है, ये हमारे पास है कि ये सेट है 1 2 3 4, ये सेट है 5, ठीक है। अरे हम ये एलिमेंट 1 है, 1 क्या है, ए का सबसेट है, तो हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, तो लिखेंगे इसमें एलिमेंट 1 नेवर सबसेट ऑफ सेट ए। कोई भी एलिमेंट किसी सेट ए का सबसेट नहीं होता, तो कोई एलिमेंट ए है, ए इसका सबसेट नहीं होगा, तो इस ये क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ, इसमें एक चीज ये क्लियर हो सकती है कि यदि इसी सेट को A1 को सेट कर दिया जाए तो ये का सबसेट हो जाएगा, ये चीज हमारे पास करेक्ट होगी, ये चीज करेक्ट होगी। ये एडवांस में हमने बताया पोर्शन, लेकिन उसका एलिमेंट सबसेट नहीं होता सेट ए का, क्लियर, ये चीज क्लियर है, तो ये इनकरेक्ट है। अब हमारे पास एक पूछा है कि हमें जो एलिमेंट है 1 2 और 5, इसका भी हम सेट बना लेगा, वो सेट सबसेट होगा ए का, क्लियर, ये चीज है, ये सबसेट होगा। अब इसको हम समझते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए ये है, हमारे पास 1 2 3 4 एंड ये 5 है, क्लियर, ये सेट है, इसके ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। किसी सेट के एलिमेंट का यदि हम सब सेट निकाल लिया जाए तो वो उस सेट ए के का सबसेट होगा, तो इसमें लिखेंगे ये करेक्ट है। इसका रीजन लिखेंगे करेक्ट है, क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट जैसे कि 1 2 5 क्या है, इज अ सबसेट ऑफ सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा, क्लियर, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है ये इसी के एलिमेंट है, तो इसका ये सबसेट पार्ट होगा, क्लियर। सबसेट वो होते हैं कि जी इसके जो एलिमेंट इससे लिए गए हों, इसमें इंक्लूडेड हों, वो कहलाता है सबसेट, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे पास कोई सेट, कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका ये एप्सिलॉन ए के बिलोंग होगा, ये पूछा है। पहले हम ये निकालते हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास 1 2 3 4 इस टाइप का ये सेट है, और ये 5, ठीक है। पूछा है 1 2 एंड 5, ये क्या है, इसका भी हम सेट बना दिया तो ये सेट को बिलोंग करेगा, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एलिमेंट है, सेट ऑफ एलिमेंट, और ये जो सेट है 1 2 5, ये क्या है, कैन नॉट बी एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, कैन नॉट बी एलिमेंट, ये इसका एक सेट है, वो हम जानते हैं एलिमेंट, जो एलिमेंट रहते हैं, जैसे ये है 1 2 3, जैसे ये 1 एप्सिलॉन ए ये हो सकता था, 2 एप्सिलॉन ए ये हो सकता था, या 5 एप्सिलॉन ए ये हो सकता था, ये
उसके एलिमेंट ही उस सेट के बिलोंग होते हैं, ना कि उस एलिमेंट का एक सेट बना दिया जाए उस सेट के बिलोंग नहीं होता। तो ये कैन नॉट बी एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, सेट ही बिलोंग होता है। ये कैन नॉट बी, एलिमेंट ही बिलोंग करता है। कोई सेट है उसका एलिमेंट ही बिलोंग करता है। जैसे सपोज ये 1 है, 1 इसको बिलोंग करेगा, 2 ही इसको बिलोंग करेगा, 5 करेगा, 3 4 का एक सेट करेगा। कोई भी एलिमेंट ही बिलोंग करता है, लेकिन उस एलिमेंट को यदि हम सेट के रूप में बना जाए, उसको बिलोंग करे, तो ये डज नॉट भी बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये होगा इनकरेक्ट। क्लियर? तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्लियर? एवरीवन क्लियर? अब देखते हैं 1 के क्या होगा। एक तो 1 का एक जो सेट होगा वो एक 5 सेट होगा। क्लियर? 5 सेट होगा, और एक सेट इसका खुद का रहेगा 1 सेट। क्लियर? सेकंड का सेट होगा हमारे पास एक ए होगा, ए सेट। क्लियर? एक होगा 5 सेट। क्लियर? तो एक होगा बी सेट। क्लियर? और एक होगा जो उसका सेट सेल्फ का ए और बी सेट होगा। क्लियर? थर्ड का सेट होगा 1, सेकंड सेट होगा 2, 3, और एक होगा 1 2, एक होगा 2 1 2 3, एक होगा 3 1। क्लियर? 3 1, और एक होगा 5, और एक होगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कैसे पता चलेगा ये होगा? क्योंकि देखो यदि सेट 1 है तो 2 की पावर 1 होगा, तो मतलब 2 सेट होगा इसमें। 2 की पावर यदि 2 है, 2 एलिमेंट है, 2 पावर 2 4 सेट होगा। 2 की पावर 3 है, मतलब इसमें 8 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट होगा। क्लियर? ये 5 है। 5 मतलब होता है एक रिक्त समूह होता है जिसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। क्लियर? एलिमेंट बोलते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्लियर? ये होता है 5। क्लियर? इस टाइप का ये सेट होगा। 5 मतलब होता है एक रिक्त समूह होता है, इसको हम इसकी वैल्यू 1 रहती है। क्लियर? ये हमारे पास एलिमेंट होगा। तो हमने इसी के कोई सेट दिया है, उसके सब सेट हमने यहाँ ड्रा कर लेंगे। क्लियर? इनके ऑर्डर आप देख सकते हैं कितने हुए। जैसे 1 एलिमेंट 2 की पावर 1, 2 सेट हो गए। 1 2 1 2 2 2 की पावर 2 1 4 सेट हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 2 की पावर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट हो गए। क्लियर? इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को ड्रा किया है। क्लियर? इसमें 4 क्वेश्चन हमने ड्रा किए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चनों को एक नोटबुक में क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के समय ये उपयोगी होता है कि उसकी स्टडी करना, उस चीज़ को समझना। हम एक एक पॉइंट यहाँ पे समझा के उसको उसके साथ विद द कंसेप्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो आसानी से आप एग्जाम के समय अपनी कॉपी में, एग्जाम के समय अपने आंसर शीट में नोट डाउन कर सकेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। अपन को देखिए, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म का इंटरनल एलिमेंट होता है। जैसे -3 है, तो ये क्या है? ओपन सेट है। ओपन सेट में मतलब जब हम एक्स सच दैट एक्स ऑर्डर बनाएंगे, तो उस ऑर्डर का जो रेंज होगा है ना, उस ऑर्डर का रेंज होगा वो इस तरीके से होगा कि एक्स क्या होगा, इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0, इस तरीके से होगा। क्लियर? इस तरीके से इस सेट का हम बनाएंगे, इस तरीके का एक सेट बनाएंगे। इस ओपन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। क्लियर? इसका ओपन ऑर्डर है ये। क्लियर? ये है क्लोज ऑर्डर। क्लोज ऑर्डर का मतलब होता है कि एक्स सच दैट, ये थोड़ी में वो एक्सपोन मिल जाएगी, थोड़ी मिल जाएगी। यहाँ हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स सच दैट ये रियल नंबर है आर, वो आर जो है वो इस तरीके से है कि इसकी जो ऑर्डर है -6 लेस देन एक्स, -6 इज ग्रेटर देन एक्स
लेस देन ग्रेटर देन 12, ये इसके इक्वल है, इस तरीके से। क्लियर क्लियर, इस तरीके से 6 क्वेश्चन है ये इस तरीके से है कि x सच दैट, ये इस तरीके से है एप्सिलॉन r, जो कि 6 क्या है, ओपन है, इस तरीके से x 6 इज लेस देन x और x इज लेस देन, एंड ये क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है तो इसके इक्वल में ये आ जाएगा 12। क्लियर क्लियर, ये एक सेट बन जाएगा। क्लियर। अब हमें एक बात ध्यान रखना, ये ओपन है इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन ओनली लगाया, ये क्लोज था तो उसके साथ हमने इक्वल लगाया, बराबर। यहाँ पे ये क्लोज है इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, ये ओपन था तो इसलिए हमने ओनली ग्रेटर देन एक्स, 6 इज लेस देन एक्स ऐसा लगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x प्लस दैट एक्स r माइनस 23 लेस इक्वल, ये ग्रेटर देन होगा x, उसके साथ इक्वल होगा क्योंकि क्लोज है x, ये क्या होगा, ये ओपन है इसलिए ओनली ग्रेटर देन 5। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा इसमें एक चीज रखना, ओपन में क्या करते हैं ओनली ग्रेटर या लेस देन, क्लोज में क्या करते हैं उसके साथ इक्वल उसके साथ रहता है। जहाँ क्लोज, जैसे यहाँ क्लोज था तो इसके साथ इक्वल, यहाँ सिर्फ ओपन है तो इसके साथ ओनली ग्रेटर देन, ये क्लोज था तो यहाँ से ग्रेटर एंड इसके इक्वल है। क्लियर। यहाँ सिर्फ ओपन है तो ओनली ग्रेटर देन। क्लियर। ये कंसेप्ट अपन को ओपन और क्लोज में रखना है। क्लियर। ये हो गया अपना सेट बिल्डर का इंटरनल अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन 6 था। इसके आगे को क्वेश्चन अगर हम देखते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। हमको जो फॉलोइंग में दिया है उसका हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। क्लियर। पहले इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक यूनिवर्सल सेट एक प्रकार का वह सेट होता है जिसमें ऑल द अदर एलिमेंट्स अदर सेट्स कंटेन हो, मतलब ठीक है ना, ऑल अदर सेट कंटेन हो। जैसे मान लो एक हमारे पास एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सेट है, और एक सेट है हमारे पास 1 2 ये सेट है ना। तो इस सेट का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर एक दूसरा सेट है C, तो ये है 3 and 4, तो ये भी इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इसका रहेगा, क्योंकि इसमें पूरे ये डाटा भी इंक्लूड है, ये डाटा भी इंक्लूड है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ऑल अदर सेट इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर। ऑल अदर सेट इंक्लूडेड होते हों उसी कंटेंट के, उसी जिसमें उसके एलिमेंट हो उस कंटेंट के अलग सेट होते हैं। क्लियर। तो अब हम सेट ऑफ द राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, इस टाइप का राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है। तो ये क्या होता है, एक पॉलीगॉन या सेट ट्रायंगल का एक टाइप होता है। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल, या हम इसको एक दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर। इसको भी ये आइसोस्केल इस तरीके का होता है जिसकी ये भुजा इक्वल रहती है, ये आइसोस्केल रहता है। इसमें भी सेट ऑफ ट्रायंगल होता है, सेट ऑफ ट्रायंगल या सेट ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर। ये चीज समझ में आया। मतलब पहले तो हम यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है आपको, जैसे ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, तो ये किसका ऑपोजिट है, इसका मेन चीज क्या है, वो है ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल।
क्योंकि ट्राइंगल से ही बना हुआ है, तो इसका यूनिवर्सल क्या होगा, ट्राइंगल होगा। अब ये आइसोस्केल है, जैसे ये आइसोस्केल है, ये भी आइसोस्केल इसका टाइप है, तो इसका मेन क्या है, ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल या सेट ऑफ पॉलीगॉन, तो उसका ही ये रूप है आइसोस्केल या राइट ट्राइंगल। तो जो यूनिवर्सल है वो है ट्राइंगल, उसी की ये बने हुए हैं टाइप्स। तो यूनिवर्सल सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें उसके सब सेट होते हैं, वो उसके ऑल अदर सेट इंक्लूड कंटेनिंग हो, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है यूनिवर्सल सेट के बारे में, जिसमें उसकी पूरी डिटेल, पूरी डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल के साथ हमने बताई है इसकी पिछली वीडियो में, वो उसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर इसमें, तो ये चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज 0 1 2 3 4 4 5 5 6 और 8, ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास बन सकता। अब हम ये देखें, इसको अगर 8 9 10 भी कर सकते हो 9 10 9 10। क्लियर, अब इसमें से एक बात बताइए कि इस सेट में ये सेट है, वो भी एप्सिलॉन है। क्लियर, ये सेट के एप्सिलॉन है। क्लियर, बी सेट के भी एप्सिलॉन है, बी सेट भी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर, सी सेट भी इंक्लूडेड है इसमें। क्लियर, तीनों सेट इसमें एप्सिलॉन है, तो ये करेगा, ये यूनिवर्सल सेट रहेगा, यूनिवर्सल सेट और A, B and C। क्लियर, A और B और C के लिए यूनिवर्सल सेट है। क्लियर, यहाँ A भी इस सेट में है, B भी है, और C के जो एलिमेंट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये इट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट का सेट उस सेट में इंक्लूडेड हो। इसके जो एलिमेंट हैं उसके सेट का ये सेट में इंक्लूडेड, ऑल द कंटेन ऑल अदर सेट। क्लियर, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसका हमने वीडियो बनाया है प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको भी आप एक बार स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है, तो ये अपना क्लियर होता है। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्लास में हम आएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टूडेंटों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।